बर्ड हंटिंग। एक गांव में चिचा नाम का एक शिकारी रहता था। वो जंगल में जाकर चिड़ियों का और जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसने एक पंछी पर निशाना साधा और तीर चलाया तो वो निशाना चूका और वो तीर सीधा जाकर पेड़ के ऊपर घोंसले में जा लगा। पंछी उड़ गया, घोंसला जमीन पर गिरा और अंडे टूट गए, पर एक अंडा नहीं टूटा। चिचा उस अंडे को लेकर घर गया। उसने एक घोंसला बनाया और उस अंडे को उसमें रखा। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक चूजा बाहर निकला। चिचा हर रोज दाना डालकर उस पंछी को पालने लगा। कुछ दिनों बाद वो पंछी बड़ा हुआ। चिचा ने उसका नाम रखा बुलबुल। वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया। एक दिन चिचा के घर एक सांप आया। सांप को देखकर सब डर गए। तब बुलबुल ने उस सांप को अपने चोंच से पकड़ा और बाहर दूर ले जाकर उसे फेंक कर लौटा। ये देखकर चिचा हैरान हो गया। एक दिन एक बंदर चिचा के घर आया। उसके बेटे के हाथों से आइसक्रीम छीनकर वो भाग गया। वो बच्चा रोने लगा। ये देखकर बुलबुल उस बंदर के पीछे उड़ता हुआ गया। उसे चोंच मार मार कर बंदर से आइसक्रीम छीना और उसे लाकर बच्चे को वापस कर दिया। ये देखकर चिचा बहुत खुश हुआ। एक दिन बहुत सारे जानवर खेत में जाकर फसल को तहस नहस करने लगे। यूं हर रोज आकर वो फसल को खाने लगे। तब सारे गांव वाले जमा हुए और उसी के बारे में चर्चा करने लगे। भाइयों, इन जानवरों ने हमारे फसल को बर्बाद कर दिया। बहुत नुकसान हो रहा है। मैं सोचता हूँ इन्हें भगाने के लिए एक शिकारी को बुलाया जाए। उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च होगा। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा दें तो तुरंत हम उस शिकारी को बुला सकते हैं। मुखिया जी, पहले ही फसल के तबाह होने के कारण सब किसान दुखी हैं। ऐसे में उनसे पैसे देने के लिए कहना ठीक बात नहीं है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उन जानवरों को भगा दूंगा। ये बात सुनकर सब मान गए। बाद में चिचा बुलबुल को लेकर खेत की ओर गया। वहाँ सब लोग खड़े थे। सब जानवर खेत में फसल को खा रहे थे। तब बुलबुल उन जानवरों के पास उड़ता हुआ गया और उन्हें भगा दिया। डर के मारे सारे जानवर वहां से भागने लगे। शाबाश चिचा, बुलबुल ने वाकई कमाल कर दिया। हम सब गांव वाले तुम्हारा इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। कहकर उसे एक हार पहनाया। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। घर लौटकर चिचा की पत्नी, हाँ, कमाल कर दिया। अरे इससे हमारा क्या लाभ हुआ? अरे इस पंछी को तो खाना खिलाना ही बेकार है। यूं मुफ्त की सेवा करना छोड़ो और पैसे कमाने की सोचो। ये सुनकर बुलबुल वहाँ से उड़ गया। कुछ देर बाद वो अपने चोंच में एक हार को लेकर आया। उसे देखकर चिचा, अरे वाह, देखा भगवान, बुलबुल ने क्या कमाल किया। लगता है वो तुम्हारी बात समझ गई। अरे वाह बुलबुल, तुमने तो कमाल कर दिया। अब से तुम ऐसे वस्तुओं को लाकर हमें देते रहो। कहकर उसे दाना डाला। दाना खाकर बुलबुल कहकर खुशी से चिल्लाने लगा। उस दिन से बुलबुल हार, गहने और पैसे लाकर देने लगा। वो सब वस्तुओं को लेकर चिचा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। एक दिन बुलबुल एक गोल्डन मोबाइल फोन को लेकर आया। उसे लेते हुए चिचा, अरे वाह, ये तो गोल्डन फोन है। इसे जरूर कोई दुबई से लाया होगा। इसकी कीमत लाखों में होगी। शाबाश बुलबुल, शाबाश। यूं कह ही रहा था कि पुलिस वहां आई। पुलिस को देखकर चिचा परेशान हो गया।
चोरे कमीने, तुम्हें पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछाया था। उस फोन के जीपीएस से हमने तुम्हारा पता लगाया। तुम्हारे खिलाफ इस गांव में बहुत लोगों ने केस दर्ज किया है। अब चलो पुलिस स्टेशन। इस तरह चिचा और बुलबुल दोनों को जेल जाना पड़ा। मिनी कार मंकी रेस। एक गांव में अगरकर नाम का एक धनवान रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो अपने घर में कई किस्म के जानवर और पक्षियों को पालता था। खास तौर पर उसके पास 3 बंदर थे। अगरकर के 3 बच्चे थे, इसीलिए उसके घर में 3-3 खिलौने होते थे, जैसे 3 मिनी बाइक, 3 मिनी कार वगैरह वगैरह। बच्चे अपने गाड़ियों में बंदरों को बिठाकर मजे से घूमते रहते थे। अगरकर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था। उसके कंपनी में कई साइंटिस्ट कई किस्म के प्रयोग करते रहते थे। एक दिन गुलेरिया नाम का एक साइंटिस्ट आया। सर, मैंने एक बहुत बढ़िया टैबलेट का आविष्कार किया है। अगर ये टैबलेट हम जानवरों को खिलाएं तो वो जानवर बिल्कुल हमारे ही तरह सोचेंगे और हमारे ही तरह काम करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे ऐसा प्रयोग करने के लिए तुम्हें किसने कहा? ये तो हमारे शेड्यूल में है नहीं। जानवरों को जानवरों की तरह ही रहना चाहिए। अगर वो हमारी तरह सोचने लगे तो क्या फायदा? ये बात नहीं है सर। अगर जानवर भी हमारी तरह सोचने लगे तो हम उनसे कई काम ले सकते हैं। तब लेबर कॉस्ट कम होगा ना सर। ये मेरी सोच है। तुम्हारा सोच गलत है। तुम वही करो जो तुम्हें कहा जाता है। दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी, खबरदार। यूं उसे वार्निंग देकर चला गया। अरे कोई नई चीज का आविष्कार करो तो इनको प्रशंसा करना तो आता नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि ये सब वेस्ट है। मुझे किसी तरह इस प्रयोग को कामयाब करके इनको साबित करना होगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन गुलेरिया अगरकर के घर चुपके से आया और 3 बंदरों को वो टैबलेट खिलाया। थोड़ी देर बाद एक बंदर, ये क्या? उसने जो टैबलेट दिया उसे खाते ही शरीर में कुछ होने लगा है। हैं यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे कुछ इंसानों की तरह काम करने का दिल कर रहा है। और यार, मुझे वो मिनी कार चलाने का दिल कर रहा है। हर रोज वो बच्चे चलाते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। अब ये सब नहीं चलेगा। चलो हम तीनों मिनी कार का रेस लगाते हैं। यूं वे 3 बंदर मिनी कार का रेस लगाते हुए तेजी से जाने लगे। बाद में वे 3 घर लौटे। वहां बच्चे पिज्जा और बर्गर खा रहे थे। ये देखकर 3 बंदरों के मुंह में पानी आया। यार, मेरा भी उन तीनों की तरह पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, पर जब भी उनसे पूछो तो कहते हैं जानवरों की सेहत के लिए ठीक नहीं है और हमें खिलाते नहीं है। वो खाएं तो ठीक है और हम खाएं तो सेहत बिगड़ जाएगा। मैं नहीं मानता, मुझे तो बर्गर चाहिए। अरे उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पहले पैसे चुराते हैं, चलो। यूं 3 ने शर्ट के जेब से पैसे निकाले, कार में पिज्जा के दुकान गए और खरीदकर पिज्जा खाने लगे। ये सब गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। यूं 3 बंदर हर रोज कार रेस लगाते थे, पैसे चुराकर जो उनके जी में आया खरीदकर खाने लगे। अगरकर के समझ में ये नहीं आया कि हर रोज उसके कमीज के जेब में से पैसे गायब कैसे होते हैं, और वो अपने नौकरों पर और दूसरे लोगों पर चिल्लाने लगा। एक दिन एक नौकर ने उन बंदरों को पैसे चुराते हुए देखा और उसने जाकर अगरकर को बताया। तभी गांव वाले वहां आए और उन्होंने अगरकर को बताया कि किस तरह बंदर हर रोज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। तभी गुलेरिया वहां पहुंचा और तभी 3 बंदर मिनी कार में वहां पहुंचे। उन्हें देखकर अगरकर हैरान हो गया। देखा सर, ये 3 बंदर किस तरह इंसान की तरह काम कर रहे हैं। मैंने बिना आपको बताए उन तीनों को टैबलेट खिलाया था, इसीलिए देखिए अब तो वो कार भी चला रहे हैं।
अब तो मानते हैं ना सर कि मेरा जो प्रयोग है वो कामयाब है। अगर ने खींच कर उसे एक थप्पड़ मारा। यू इडियट, जानवरों का इंसानों की तरह बदलना ठीक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। उसमें स्वार्थ, दगा, धोखा, षड्यंत्र, चोरी जैसे बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन जानवरों में कोई अवगुण नहीं है। तुम्हारे टैबलेट की वजह से वो कार तो चलाने लगे, साथ साथ मेरे जेब से पैसे चुराने भी लगे। इसके लिए तुम क्या कहते हो? सॉरी सर, मैंने ये बात नहीं सोचा था। आपने सच कहा था। मैं तुरंत उन्हें साधारण रूप में बदलने के लिए दवाई देता हूँ।